नमस्कार। आज समाधिपाद के 10वें सूत्र और निद्रावर्ती है, उसके बारे में बात। निद्रावस्थी यानी जागृत और सपनों से रहित अवस्था है, उसी अवस्था को हम निद्रा अवस्था कहते हैं। तो शब्दार्थ में अगर बात करें यानी उसके सूत्र की अगर बात करें तो अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव अलम्ना वृत्ति निद्रा। तो यानी अभाव जो वंचित की चीज का ना होना, अभाव। प्रत्यय जो शब्द है वो ज्ञान के लिए ज्ञान का होना बताया गया है। और आलम्बना यानी किसी चीज को ग्रहण करना। वृत्ति जो शब्द बार बार होता है, ये चित्त जो है व्यापार यानी जो संग्रह करता है, जो संस्कारों का व्यापार करता है, व्यापार शब्द से यहाँ लिया गया है वृत्तियों के। और निद्रा जो अपन बात करते हैं, निद्रा शब्द का मतलब है जागृत और संपन्न यानी सपनों से रहित अवस्था जो होती है उसको निद्रा का अवस्था कहा जाता है। तो ये इसका भावार्थ ये है कि मनुष्य शरीर यानी ऐसा मनुष्य का शरीर जागृत और सपनों से रहित अवस्था में जब रहता है, उस अवस्था को निद्रा वृत्ति कहा जाता है। तो और जीव के योग दर्शन में पतंजलि द्वारा जो महर्षि जी ने जीव की 4 अवस्थाएं बताई गई है कि जीव जो है मनुष्य, जीव से मतलब यानी यहाँ मनुष्य, जीव वैसे हर ही जीव होता है, यहाँ मनुष्य से लिए गए। तो उसमें सबसे पहले जागृत अवस्था, दूसरी सपनों वाली अवस्था, तीसरी सुषुप्ति और तुरीय। सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में क्या होगा, जैसे मैं जागृत हूं, सचेत हो गई मेरी ज्ञान इंद्रिया, मेरी काम इंद्रिया, मेरे हाथ पैर मन चित्त, यानी मैं अभी जागृत अवस्था में हूं जो पढ़ा रहा हूं। आप जागृत अवस्था में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, सारी ज्ञानेंद्रियां जागृत हैं, काम करेगी उस अवस्था में। तो ये हुई जागृत अवस्था, जिसमें सभी जो इंद्रियां हैं, कामेंद्रियां हैं, वो कार्य करेगा, मन कार्य करेगा। तो ये तो हो गई जो जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी कही है, संपन्न वाली। उसमें क्या होगा कि जिस अवस्था में व्यक्ति सभी ज्ञानेंद्रियां तथा कामेंद्रियां सब सो जाएगी, लेकिन मन जो है वो सक्रिय रहेगा। मन भागेगा, अलग अलग अवस्था में जाएगा, अलग अलग सपने आपको दिखाएगा। ये सपने दिखाने की जो क्रिया है, ये कार्य किसका है, मन का है। सपन की अवस्था जो अपन सो रहे, अच्छे सपने देखो, अच्छे सपने से अच्छी निद्रा वो नहीं रहती। इसमें क्या मन सक्रिय रहता है, जैसा अपन दिन में सोचते हैं तो वैसे भी उस अवस्था में सपने आते हैं। जैसा अपन दिन में दिमाग में जो लेके बैठते हैं तो कहते केमिकल लोचा वाली अवस्था। तो उस अवस्था में जब सपनों की जो दुनिया होती है, उस कामेंद्रिया, हाथ पैर कान, ये सभी तो काम नहीं करेंगे, लेकिन मन जो है वो सक्रिय रहेगा और उसमें रजोगुण की जो है प्रबलता अवस्था वो भी रहेगी। तो उस प्रकार उसमें सक्रिय मन सक्रिय काम करेगा और अवस्था बढ़ेगी। अब तथा सुसुप्ति, सुसुप्ति में ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां ये सब सो जाएगी और क्रियाकलाप सब बंद हो जाएगा और वो मनुष्य का मन भी उसमें सक्रिय नहीं रहेगा और अच्छी अवस्था उसको नींद आएगी। और उसी अवस्था को हम निंद्रा कहा जाता है। पूर्ण रूप से उसमें यानी कामेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियां ये सब सो जाएगी, सभी अवस्था, मन भी उसमें सपने भी नहीं रहेगा, मन भी उसमें शांत हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से वो निद्रा की अवस्था होगी, सुसुप्ति। तुरीय अवस्था ऐसी है जहां का यानी इन तीनों अवस्थाओं के बाद की अवस्था, जागृत अवस्था, संपन्न वाली अवस्था और
सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्था के जो बाद वाली अवस्था उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। आनंद, परम आनंद की जब प्राप्ति होती है उसके अंदर लीन हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहता है? तुरीय अवस्था। तो ये जीव की चार अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न वाली अवस्था, और सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था जो इसको कहते हैं, यानी परमानंद की प्राप्ति। अब इसका क्लिष्ट स्वरूप क्या होगा, अक्लिष्ट स्वरूप क्या होगा? निद्रावर्ती का क्लिष्ट स्वरूप जो है कि जैसे आप सो रहे हैं, क्लिष्ट स्वरूप में आपका जो रजोगुण यानी सत्वगुण जो है वो प्रबलता कम होगी, रजोगुण की प्रबलता अधिक होगी। जैसे आप उठते हैं तो चंचलता रहेगी, तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, तो दुख महसूस करेंगे उसके अंदर। उठने के बाद कई बार उठने बहुत प्रेशर दिमाग में रहता है, तो इस प्रकार की उस रजोगुण की प्रबलता के कारण या तमोगुण के रहता है तो आलस्य रहेगा। तो ये अवस्था जो है निद्रावर्ती की क्लिष्ट स्वरूप होगा। अनिद्रावर्ती की अक्लिष्ट स्वरूप में जैसे आप सो रहे हैं तो उस अवस्था में सत्वगुण की प्रबलता होगी, तो उसमें आपका आनंद, जो उठेंगे आनंद महसूस करेंगे, धार्मिक विचारधारा आपके अंदर होगी, एक जागृत अवस्था, एक अच्छी आनंद में अवस्था होगी, तो क्योंकि उसके अंदर अच्छे भाव प्रकट होंगे, अच्छे आपका मन चंचल नहीं होगा, सात्विक विचारधारा होगी, धार्मिक विचारधारा होगी। तो ये जो है निद्रावर्ती थी, जिसका 10वां सूत्र था साधन समाधिपाद का। तो आपको अच्छा लगा होगा, आप उस पर विचार जरूर लिखें, और आपके इसमें किसी प्रकार की सुझाव देना चाहते हैं या कुछ की कमियां हैं वो भी आप लिखें आपके कमेंट्स बॉक्स में। और योग परिवार में आपका स्वागत है। डॉक्टर सोम विरारे द्वारा हम पढ़ाया गया और इसमें हम पढ़ने की कोशिश की और आपको बताने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।